बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता भी भयभीत हो उठे थे। उन्हीं राक्षसों में एक था रक्तबीज, एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति सुनकर ही सभी कांप उठते थे। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। यदि उसे घायल किया जाता तो उसका रक्त धरती पर गिरते ही हजारों राक्षस बन जाते। देवताओं ने कई बार उसे पराजित करने की कोशिश की, पर हर बार वह और भी शक्तिशाली होकर लौटता। अंततः सभी देवता मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। मां दुर्गा ने युद्ध का आह्वान किया। रणभूमि सजी, शंखनाद हुआ, देवताओं ने जयकार की, युद्ध प्रारंभ हुआ। मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया, पर जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, सैकड़ों नए राक्षस खड़े हो गए। जितना वार होता उतनी ही सेना बढ़ती जाती। तभी मां दुर्गा के मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उनके ललाट से एक अद्भुत, उग्र और शक्तिशाली स्वरूप प्रकट हुआ। वही थी मां काली। काली का रूप भयानक था। काली काया, बिखरे केश, लाल जिह्वा, गले में मुंडमाल और हाथों में खड्ग। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। धरती कांप उठी, आकाश गर्जना करने लगा। मां काली ने युद्धभूमि में प्रवेश किया। वे बिजली की गति से रक्तबीज पर टूट पड़ी। इस बार रणनीति अलग थी। जब भी रक्तबीज को घायल किया जाता, मां काली उसकी हर रक्त बूंद को अपनी जिह्वा से पी लेती। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने देती। रक्तबीज घबराने लगा, उसकी सेना घटने लगी। उसका वरदान अब बेकार हो चुका था। अंततः मां काली ने एक प्रचंड वार किया और रक्तबीज का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जय मां काली के जय घोष गूंज उठे। लेकिन युद्ध की उग्रता अभी शांत नहीं हुई थी। मां काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उनका तांडव इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। पर्वत कांपने लगे, नदियां उफान मारने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, केवल आप ही मां काली को शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव रणभूमि में पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे मां काली के मार्ग में स्वयं को लेटा दिया। मां काली तांडव करती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक उनका चरण शिवजी की छाती पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उनके सामने स्वयं महादेव थे। क्षण भर में उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। लज्जा और पश्चाताप से उन्होंने तांडव रोक दिया। सृष्टि में पुनः शांति लौट आई। यही वह क्षण था जो दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव असीमित उग्रता बन सकती है। दोनों का संतुलन ही सृष्टि को संभालता है। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे अज्ञान, भय और अहंकार का विनाश करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। मां काली का भयानक रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और शक्ति अंततः विजय प्राप्त करते हैं। आज भी जब भक्त सच्चे मन से मां काली को पुकारते हैं तो वे उनकी रक्षा करती हैं। अंधकार में प्रकाश बनती है, भय में साहस बनती है। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी अन्याय सामने खड़ा हो, मां काली को स्मरण कीजिए, क्योंकि वे केवल संहार नहीं करती, वे पुनर्जन्म देती हैं। वे अंत नहीं, नई शुरुआत है।